हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। आज मैं भाग 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बता रही थी। उसमें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आज हम विस्तार से बताएंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है और इसका प्राकट्य किस तरह हुआ है और ये किन किन बातों के लिए विशेषकारी है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल ज्योतिर्लिंग दूसरे नंबर पर आता है। पिछली बार मैंने बताया था भाग 12 ज्योतिर्लिंग के भाग 1 में मैंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया था जो गुजरात में है। अब इसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आज हम बताएंगे जो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। क्षिप्रा नदी के किनारे ये महाकालेश्वर मंदिर बना हुआ है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर के साथ साथ उज्जैन में हरसिद्धि माता का मंदिर, काल भैरव का मंदिर और जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी ने अपनी दीक्षा शिक्षा ली थी, संदीपनी आश्रम भी यहाँ पर है। और यहाँ पर क्षिप्रा नदी पर हर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में, जिसे सिंहस्थ बोलते हैं। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक महाकालेश्वर, एक ओमकारेश्वर। तो आज हम आप लोगों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का किस तरह पौराणिक कथा के अनुसार प्राकट्य हुआ था वो बताएंगे और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दूंगी। भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी? पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैन को हम पहले उज्जैनी बोलते हैं। तो उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का एक राज था। वह भगवान शिव के बहुत परम भक्त थे और शिवगढ़ों में मुख्य मणिभद्र नामक गढ़ राजा चंद्रसेन के मित्र थे। एक बार मणिभद्र ने अपनी एक बहुत ही अच्छी मणि चंद्रसेन को दे दी। राजा चंद्रसेन ने मणि को अपने गले में धारण कर लिया। जैसे ही राजा ने उस मणि को धारण किया, चारों तरफ उसका प्रभा मंडल चमक उठा और सब लोग उस मणि को देखने के लिए, उसकी यश कीर्ति राजा की बढ़ने लगी। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। कुछ राजा तो राजा चंद्रसेन से द्वेष भी रखने लगे कि उन्हें किसी तरह मणि मिल जाए, ये राजा के पास है, उसे हम किस तरह ले लें। तो इस तरह बहुत से लोगों ने राजाओं ने चंद्रसेन पे आक्रमण कर दिया। इस समय राजा चंद्रसेन तो भगवान महाकाल की शरण में जाकर उन्होंने ध्यान मग्न होकर महाकाल की पूजा अर्चना की। तब राजा चंद्रसेन बाबा महाकाल के साथ समिधस्थ में थे। तो उस समय जब राजा चंद्रसेन महाकाल के समिधस्थ में थे, यानी उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे, उसी समय वहां पर एक गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन के लिए आई। बालक की उम्र महज 5 वर्ष थी और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा अर्चना करने लग गया। तो वो बालक वहां से कहीं से एक पाषाण लेके आया, यानी पत्थर की एक शिला लेके आया और उसने उस अपने घर में जाकर एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा अर्चना की। और वह इतना भक्ति में लीन हो गया कि उस बालक को अपनी भूख प्यास की सुध ना रही। उसकी माता ने उसको बार बार आवाज दी कि बेटा खाना खा लो, तो उसने सुना ही नहीं। तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया। उसने उठाकर उसका बस पूजा उजा का सामान फेंक दिया और उसको थोड़ा सा पिटाई कर दी। लेकिन वह बालक बहुत दुखी हो गया कि उसकी पूजा का सामान सारा नष्ट वष्ट हो गया और उसने किस तरह से पाषाण लाके इतने अच्छे से सज्जा की थी। तो वो बहुत रोने लग गया। तभी क्या हुआ कि अचानक से उसकी इस कृपा से शिवजी जी प्रकट हो गए। वहां पर जिस जगह उसने पाषाण की मूर्ति रखी थी और पूजा अर्चना की थी, वहां पे एक सुंदर सा मंदिर का निर्माण हो गया अपने आप। तो इस मंदिर को देखने के लिए बहुत लोग आने लग गए। तो राजा को भी जब इस बात का पता चला तो राजा चंद्रसेन भी अपने लोग राजाओं के साथ में वहां पर बालक के पास पहुंचे और देखा। तो सब राजा चंद्रसेन ने उस वहां पे जाके देखा तो बहुत जो राजा और राजा चंद्रसेन से द्वेष रखते थे उन सब ने राजा चंद्रसेन से क्षमा मांगी और सबने मिलकर वहां भगवान जो शिवजी जी की मूर्ति प्रकट हुई थी, मंदिर बना था, वो महाकाल का पूजा अर्चना करने लगे। तभी से वहां राम भक्त श्री हनुमान जी भी सामने आए और उन्होंने गो बालक को गोद में बैठा कर
जो गोप बालक प्रकट हुआ था, इसने पूजा अर्चना की, उससे कहा कि तुम शिव के बहुत अनंत भक्त हो और तुम्हारी पूजा सर्वथा सर्वसिद्ध मंगल को प्राप्त होगी। ये गोप बालक ही इसकी 8 पीढ़ियों बाद श्री कृष्ण ने भी यहाँ पे जन्म लिया था। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकारेशम भूलेके च महाकालो लिंगे नमोस्तुते। आकाश में तारक लिंग, पाताल लोक में हटकेश्वर लिंग और भूलोक में महाकाल लिंग है। महाकाल लिंग के लिए कहा जाता है ये दक्षिण मुखी लिंग केवल एक ही लिंग है, ठीक है, दक्षिण मुखी महाकाल लिंग है। शिव पुराण अनुसार नंद से 8 पीढ़ी पूर्व, जो मैंने अभी गोप बालक की कथा सुनाई थी, तो वो इसमें दिया हुआ है। शिव पुराण अनुसार नंद से 8 पीढ़ी पूर्व जो नंद बाबा हुए, जहाँ कृष्ण भगवान जी ने अपनी इनके साथ वहां पर पले बड़े थे, तो नंद बाबा की 8 पीढ़ी पूर्व एक गोप बालक द्वारा ही महाकाल की प्रतिष्ठा हुई। तो ये महाकाल का जो मंदिर बना स्वतः ही जनरेट हुआ, अपने आप यहाँ पर मंदिर प्रकटे हुआ है उस गोप बालक की कृपा से। महाकाल शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। महाकाल की निष्काल या निराकार रूप में पूजा होती है और सकल और साकार रूप में महाकाल की नगर में सवारी निकलती है। महाकाल की सवारी सावन के सोमवार में निकलती है, अति वैभव पूर्ण होती है वो सवारी। और महाकाल में सुबह जो महाकाल की आरती होती है उसको हम भस्म आरती कहते हैं। भस्म आरती में पहले तो वहां से भस्म लाते थे शमशान से, लेकिन अब गोबर के उपले को ही जलाकर, शुद्ध गोबर के उपले जलाकर उसकी भस्म तैयार करके सुबह 4 बजे प्रातः काल भगवान महाकाल की भस्म आरती होती है। ये आरती देखना बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि इस आरती के अगर दर्शन कर लिए तो महाकाल की कृपा आप सब पर अवश्य बनी रहेगी। महाकाल से जो मांगते हैं वो मिल जाता है, अकाटे मृत्यु नहीं होती, निरोगी काया हो जाती है, स्वस्थ शरीर होता है और भगवान शिव की महान अनुकंपा प्राप्त होती है। तो ये महाशिव जी की महान अनुकंपा प्राप्त होती है। ये देखो महाकाल मंदिर में शिव जी की पूजा आरती हो रही है। महाकाल के 5 हर सुबह शाम रात्रि 3 बार आरती होती है और 5 बार इनका श्रृंगार होता है और हर बार अलग अलग शिव के रूप में 5 बार श्रृंगार होता है। महाकाल की भस्म आरती के बाद आरती है महाकाल में। जय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव भगवान महाराज की जय हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुच्य मामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। आप लोग इसका हर सोमवार को 108 माला करेंगे तो आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ शरीर रहेगा और महाकाल की आपको अनुकंपा। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। महाकाल के दिन में 5 बार अलग अलग श्रृंगार होते हैं। सोमवार को होता है तो सोमवार के हिसाब से महाकाल को नाग का श्रृंगार कर देते हैं। संडे होता है दिन तो रविवार को सूर्य भगवान का श्रृंगार करते हैं, अर्धनारीश्वर का भी श्रृंगार करते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट रूप में डिफरेंट तरीके से बहुत अच्छे श्रृंगार होते हैं महाकाल के। ये देखो महाकाल के प्रातः के श्रृंगार है, सोमवार के ही श्रृंगार है, उसमें और अच्छा भव्य रूप दिख रहा है शिव जी का। शिव जी के श्रृंगार बहुत ही सुंदर लगता है। महाकाल मंदिर परिसर में ही, मंदिर परिसर को 3 तरह से किया गया है। सबसे नीचे का जो परिसर है जहाँ पे गर्भगृह है, वहां पे महाकाल की प्रतिमा है। महाकाल की प्रतिमा के सामने ही नंदी जी की विशाल प्रतिमा है। पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी भी अंदर विराजमान है, पूरा परिवार है उनके गर्भगृह में।
महाकाल के गर्भगृह के ऊपर जो दूसरा परिसर है उसमें ओंकारेश्वर का मंदिर बना हुआ है। ओंकारेश्वर के मंदिर के ऊपर तीसरा परिसर है, उसमें चंद्रेश्वर मंदिर बना हुआ है। तो ये 3 महाकाल परिसर में महाकालेश्वर, चंद्रेश्वर, ओंकारेश्वर बने हुए। चंद्रेश्वर महाकाल का मंदिर वो केवल साल में एक ही बार खुलता है, नाग पंचमी के दिन। महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पे बना हुआ है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के अलावा चिंतामणि गणेश जी का मंदिर भी है, वहां पर पास में ही है। जहाँ पे महाकाल का मंदिर बना है उसके पास में ही चिंतामणि गणेश मंदिर है, वहां पे भी आप लोग जाइए। और महा उज्जैन में ही हरसिद्धि माता का मंदिर है। अवंतिका नगरी उज्जैन को बोलते हैं, तो उज्जैन में हरसिद्धि माता का मंदिर है। यहाँ पर 5,000 दिए एक साथ एक पिलर में जलते हैं, बहुत अच्छा दृश्य होता है। शाम को 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे वो दिए जलते हैं, उनको एक बार जरूर आनंद उठाएं। उज्जैन में काल भैरव का मंदिर भी है। काल भैरव के मंदिर की मान्यता है कि वो वहां पे अगर आप शराब का अगर प्रसाद उनको चढ़ाते हैं तो वो स्वतः ही पी लेते हैं उसको। काल भैरव मंदिर के साथ साथ उज्जैन में श्री कृष्ण ने दीक्षा ग्रहण की थी, तो संदीपनी मुनि का भी आश्रम है। तो उज्जैन में अगर आप जाएं तो संदीपनी आश्रम भी घूमें। संदीपनी आश्रम, हरसिद्धि माता का मंदिर, काल भैरव का मंदिर, चिंतामणि गणेश जी का मंदिर, क्षिप्रा नदी जहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है हर 12 साल में, वहां पे भी एक बार जाएं। और अभी विक्रमादित्य राजा का भी वहां पर बहुत विशालकाय मंदिर बन गया, वो भी आप देख सकते हैं। जय श्री महादेव, जय जय महादेव, हर हर महादेव, जय माहर सिद्धि, जय माहर सिद्धि, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव।